नमस्ते, सलाम, जय हिंद। आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन और मैं आपका दोस्त निखिल आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी कहता है कि उसने एक गुड्डे को खरीदा कितने रुपए पे? 25 रुपए पे। मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपए पे खरीदा है और कितने में बेच दिया? 30 रुपए में बेच दिया। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपीज़। एक बात बताइए, प्रॉफिट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट हमेशा कब होता है कि जितनी की चीज़ खरीदी है और जितने में बेचा है उनका डिफरेंस। आपने कहा 5 ज़्यादा में बेचा, कितने पे? 25 पे। आप देखेंगे फ्रैक्शन आई 1/5 और आप जानते हैं 1/5 फ्रैक्शन का परसेंट कितना होता है? 20%। मतलब उसको फ़ायदा कितना का था? 20% पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ओके, अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अगले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए चलिए देखते हैं। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200। मतलब उसने एक टाइपराइटर खरीदा, कितने में खरीदा? 1200 रुपये में। ठीक है, फिर उसने 200 रुपये रिपेयर में लगा दिए। मतलब अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1400 रुपये। एक बात बताइए, उसकी कॉस्ट प्राइस 1400 क्यों होगी? क्योंकि आपने एडिशनल अमाउंट उसमें खर्च किया है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे जुड़ना चाहिए। और उसने उसको बेच कितने दिया? 1680 रुपये पे। मींस कितना ज़्यादा पे बेचा? आप बोल देंगे उसकी सेलिंग प्राइस 1680 है और उसकी कॉस्ट प्राइस 1400 था, तो 280 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। 280 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं कितने पे? 1400 पे। तो 100 पे कितना? दिस इज द परसेंट ना, तो 100 से 100 कैंसिल। आप बोलेंगे 14 दूनी 28, मतलब 20%। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको? 20% का। मीन्स उसका फायदा कितना था? 20% का। मीन्स एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी कमोडिटी या किसी चीज़ पर एडिशनल अमाउंट खर्च करते हैं, उसकी रिपेयरिंग में या फिर कुछ एडिशनल उसमें काम करवाया या कुछ भी उसमें बदलाव किया, तो वो हमेशा किस में ऐड होता है? कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। याद रखिएगा प्लीज़। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जब तक मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाह रहा है? एक आदमी ने 12 आर्टिकल खरीदे। 12 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए के? 12 रुपए के। तो एक बात बताइए, अगर 12 आर्टिकल 12 रुपए के आए तो एक आर्टिकल कितने का पड़ा? एक आर्टिकल पड़ा आपका 1 रुपए का। ठीक है, और फिर कहना चाह रहा है एक आर्टिकल 1 रुपए का पड़ा, तो मैं कह सकता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज व्हाट? 1 रुपीज। और बोलना चाह रहा है कि उसने 1.25 रुपीज से पर आर्टिकल बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है? 1.25 का। तो आप बोलेंगे कितना ज़्यादा कमा रहा है भाई? 1 रुपए की चीज़ है, 1.25 में बेच रहा है, तो 0.25 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है। कितने पे? 1 पे। तो 100 पे कितना? पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो परसेंट कितना आ जाएगा? 25%। मीन्स अगर मैं कहना चाहूँ कितने परसेंट का फ़ायदा है, तो उसको 25% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़िए और उसको ट्राई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹390 अ शॉपकीपर गेन्स 20%। मतलब 390 रुपए पे बेचने पर, बेचना मतलब ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। इसे कितने का फायदा होता है? 20% का फायदा होता है। मैंने कहा एक बात बताइए, 20% काय पे होता है? फायदा है तो मीन्स प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस पर मिलता है? कॉस्ट प्राइस पे। मीन्स अगर मैं 20% की फ्रैक्शन निकालूं जो कि होती है 1/5, तो 5 की कोई चीज़ है उस पर 1 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो 5 की चीज़ पे 1 रुपये प्रॉफिट मतलब 6 रुपये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। बट इनके हिसाब से 6 रुपये नहीं है, इनके हिसाब से कितना है? 390। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? आप बोल देंगे 1 यूनिट हो जाएगा 390/6। तो 6 6 36, 6 5 30, मतलब 65 रुपीज़ 1 यूनिट के बराबर है। वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 यूनिट। तो आप बोल देंगे 1 यूनिट अगर 65 रुपये है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? आप बोल देंगे 5 × 65, तो ये हो जाएगा आपका 325।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल क्या कहना चाहता है उसको और देखते हैं, समझते हैं। आखिरी सवाल मैंने आपको इसलिए रोक रखा था क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे था, इस पे एमआरपी के क्वेश्चंस थे, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब बोलना क्या चाह रहा है, एक सेल कीपर ने उसको हाफ ऑफ इट्स लिस्ट प्राइस पर बेचा। लिस्ट प्राइस को ही आप लोग मान लीजिए, लिस्ट प्राइस जनरली कुछ नहीं होता, हमारा एमआरपी होता है। ठीक है, एमआरपी होता है। वो आपसे कहता है कि एमआरपी पे आधा पर बेचा तो 10 लॉस्ट 20%, तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 20% का लॉस हुआ। मैंने कहा मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज थी, 50 रुपए, अब 100 का अगर एमआरपी है, उसका कॉस्ट प्राइस एमआरपी मान लेते 100 रुपए था, तो बोल रहा है कि वो इसके आधे पर बेच रहा है, तो मतलब कितने पे बेचा, 50 पे, 50 पे बेचा, तो कह रहा है 20% का घाटा है। तो मैंने कहा ठीक है, 20% का घाटा हमेशा किस पर होता है, आप बोलते हैं लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस 20% है तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5। मतलब अगर 5 किसी चीज की कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 कम कर दो मतलब 4, बट 4 तो यहाँ कितने को बता रहा है, 50 को, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 50/4 हो जाएगा, 1 50/4। तो आप बता दीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगी, आप बोल देंगे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 50 × 5/4, ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। अब आपसे क्या बोलना चाह रहा है, इफ ही सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस द गेन परसेंट विल बी। एक बात बताइए, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 250/4। अब वो कहना चाह रहा है अगर मैं इसे एमआरपी पे ही बेच दूं। एक बात बताइए, मुझे 100 रुपए एमआरपी है और 250/4 मेरा सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट क्या होगा, आप बोल दोगे 100 की चीज में से अगर आप उसके कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो ये होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया हमेशा काय पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप बोल देंगे 400, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 150/4 और फिर 250/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 400 में से अगर 150 आप माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से 250 बचेगा, और 250 में से 250 चला जाएगा तो इसको कितना आ जाएगा, 100% का फायदा है, मीन्स उसको 100% प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 100% का। आई होप आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए विख्यात कंपटीशन। मैं निखिल पुरोहित आपका अगले लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।